हेलो एवरीवन। देखिए आज से हम चालू कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 की जो केमिस्ट्री होगी ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी पर बेस्ड होगी। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में होगी। और जहाँ जहाँ एनसीईआरटी काम आती है, जैसे कि वो सीबीएसई बोर्ड हो या अदर कोई भी बोर्ड हो, उन सब में थ्योरी काम आने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं इस बुक के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे आज हम देखें कि सबसे पहले क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम 3 यूनिट रखे हैं। कौन कौन सी है वो? नंबर 1 सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में विलयन बोला है। नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसे हिंदी में विद्युत रसायन बोला है। नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक, जिसे रासायनिक बल गतिकी बोला है। इसी तरह से जब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम कंप्लीट करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आएंगे, जिसके अंदर पहला यूनिट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हिंदी में बोला है उप सह संयोजक यौगिक। और फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर दूसरी यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि होगा हिंदी में डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। जब हमारी फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी तब हम चालू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमें पढ़ना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। नंबर 2 पर एल्कोहल फिनॉल ईथर, और तीसरे नंबर पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और फोर्थ नंबर पर एमाइंस। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल्स, हिंदी में जैवाणु। ये जो भी पूरी कहानी चलाएंगे हम, ये पूरी कहानी होगी एनसीईआरटी पे बेस्ड। और एनसीईआरटी जहाँ जहाँ भी काम आ सकती है सब में ये थ्योरी काम आने वाली है। ये सीरीज हम 12th केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स की भी हमारी चल रही है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से चालू कर रखा है और वो हमारी क्लासेस लगातार चल रही है। फिजिक्स की अलग चल रही है और केमिस्ट्री की अलग चल रही है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी जो पहली यूनिट होगी जिसका नाम होगा सॉल्यूशन, उसको हम आज चालू करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलो चालू करते हैं सॉल्यूशन यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है सॉल्यूशन और विलयन। देखिए अब हम चालू कर रहे हैं सॉल्यूशन, और आज से हमारी यूनिट नंबर 1 चालू होती है, जिसका नाम होगा सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम 2 वर्ड जानेंगे जो कि हमने 11th में भी जान रखा है, जैसे कि मिक्सचर। मिक्सचर क्या चीज़ होता है? मिक्सचर जो होता है, जिसको हिंदी में मिश्रण बोला है, मिक्सचर जिसको हिंदी में हमने क्या बोला है? मिश्रण। इसको हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है होमोजीनियस और नंबर 2 है हेट्रोजीनियस। नंबर 1 तो है होमोजीनियस और नंबर 2 है हेट्रोजीनियस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण और इसे विषमांगी मिश्रण। अगर एक वर्ड में बात करें, देखो होमोजीनियस वैसे तो हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं इसको, लेकिन होमोजीनियस का मतलब होता है, वैसे तो होमो का मतलब ही सेम होता है, तो होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। और इसका मतलब क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। अभी हमको समझ नहीं आया होगा, लेकिन चूंकि हम 11th में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम देखें कोई भी पार्टिकल जो हम मिला रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, अगर वो समान रूप से मिल जाता है तो उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण, और अगर उसकी जो मात्रा है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है तो उसे बोला जाता है विषमांगी या हेट्रोजीनियस मिश्रण। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई कंटेनर है या बर्तन है, उसमें हमने माना कि 100 ml वाटर ले लिया है। कितना? 100 ml वाटर, पानी ले लिया है, 100 ml पानी ले लिया है, और उसके ऊपर से हमने मिला दिया उसमें 50 ग्राम नमक। 50 ग्राम क्या मिला दिया है? नमक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट।
अगर हम देखें तो 100 ml में 50 ग्राम, और मान लो कि हमने दो पोजीशन फिक्स करी है, एक ये वाली पोजीशन और एक नीचे नीचे ये वाली पोजीशन, जिसको हम बोल देते हैं ए और इसको हम बोल देते हैं बी। तो हमने देखा भी है कि जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो अगर मैं ए पोजीशन से निकालूं या बी पोजीशन पे से अमाउंट निकालूं तो दोनों ही जगह पे क्या होगा, सॉल्ट की मात्रा समान रहने वाली है। चाहे आप यहाँ से निकालें चाहे पानी को यहाँ से निकालें, जो भी सॉल्यूशन बनेगा दोनों सॉल्यूशन में सॉल्ट की जो मात्रा है वो कैसी रहने वाली है, समान। जैसे कि अगर हम देखें कैलकुलेशन के हिसाब से 100 ml में कितना है, 100 ml में 50 ग्राम सॉल्ट है, तो 1 ml में क्या होना चाहिए, 50/100 कर देंगे, जिसको आंसर आएगा ये कट के 0.5 ग्राम सॉल्ट। मतलब अगर हम देखें तो पूरे सॉल्यूशन में कहीं से भी पानी को निकाला जाए, सॉल्यूशन को निकाला जाए, उसके अंदर नमक कितना होना चाहिए, 1 ml में कितना, 0.5 ग्राम। तो अगर हम यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें तो जो सॉल्ट की मात्रा होगी वो हमेशा कितनी मिलती है हमको, 0.5 ग्राम। इसका मतलब जो सॉल्ट है वो पूरे पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कहीं से भी निकालो उसकी समान मात्रा हमें मिलने वाली है। इसलिए इस मिश्रण को बोला जाता है समांगी मिश्रण। तो हमने क्या पढ़ा, है होमोजीनियस हमने पढ़ा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। जब अगर पार्टिकल जो है पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस। बट हेट्रोजीनियस में क्या होगा, देखो हेट्रोजीनियस में भी मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, वही हमने लिया, एक बर्तन लिया, उसके अंदर हमने 100 ml क्या ले लिया, वाटर ले लिया, पानी ले लिया, और उसके अंदर हमने नमक की जगह 50 ग्राम हमने सैंड मिला दी, रेत मिला दी, मिट्टी मिला दी, सॉल्ट नहीं मिलाई है, सैंड मिला दिया, मिट्टी रेत। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि हिसाब के देखा जाए तो 100 ml में अगर 50 ग्राम है, 100 ml में अगर 50 ग्राम सैंड है तो 1 ml में कितनी होनी चाहिए, 0.5 ग्राम। बट हमने देखा भी है और हम जानते भी हैं कि जब सैंड को मिलाया जाता है तो सैंड ऊपर तो कम होती है जैसे ए पोजीशन, और लास्ट वाली जो पोजीशन है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाती है। मतलब जो सरफेस है वहाँ पर सैंड की मात्रा क्या होगी, मिट्टी की मात्रा कम होगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे मिट्टी ज़्यादा मिलेगी हमको। मतलब मिट्टी इसमें असमान रूप से घुली हुई है। अगर कोई पार्टिकल समान रूप से किसी सॉल्यूशन विलयन के अंदर घुला हुआ है तो उसे हम होमोजीनियस बोलेंगे, और अगर असमान रूप से घुला हुआ है, मतलब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे हिसाब से होना चाहिए था 1 ml में 0.5 ग्राम, लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो माना कि यहाँ 0.5 ग्राम थी, बट अब नीचे गए तो हमने देखा कि 1 ग्राम हो गई है। मतलब नीचे अमाउंट ऑफ सैंड क्या हो गया है, ज़्यादा। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब सारी कहानी ख़त्म करेंगे और हम इसको ख़त्म करने की तरह है। होमोजीनियस का क्या मतलब है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन इज नॉन एज होमोजीनियस। अगर किसी विलयन में जो है पदार्थ है वो समान रूप से घुला हुआ है तो उसे हम समांगी मिश्रण, और अगर असमान रूप से घुला हुआ है, यहाँ पे अलग वहाँ पे अलग यहाँ पे अलग, तो उसे हम बोलेंगे विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बिल्कुल क्लियर है। होमोजीनियस का मतलब जब वाटर के अंदर सॉल्ट को मिलाया जाता है, नमक को मिलाया जाता है, तो नमक पूरी तरह से घुल जाता है, तो कहीं से भी मात्रा निकालो वो नमक की मात्रा समान रहने वाली है। हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ जो हम मिला रहे हैं वो असमान रूप से घुली हुई है, जैसे कि पानी के अंदर हमने मिट्टी या सैंड मिलाया, तो हुआ क्या, ऊपर सैंड की मात्रा कम थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे गए तो सैंड की मात्रा बढ़ती गई। मतलब हमने देखा कि पार्टिकल जो मिलाया गया है वो असमान रूप से उसके अंदर घुला हुआ है, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण। अब हमने ये क्यों पढ़ा होमोजीनियस, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हम एक वर्ड लिखने वाले हैं जिसका नाम होगा होमोजीनियस। तो हम सॉल्यूशन के अंदर बोलेंगे ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। तो वन लाइन के अंदर अगर हम खत्म करें इस पूरी कहानी को तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर सॉल्यूशन। तो हम होमोजीनियस जितने भी मिक्सचर है वो सब किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर। शायद हमको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में पूरी कहानी समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और आगे हमने देख लिया है, क्योंकि हम डेफिनेशन में होमोजीनियस मिक्सचर का यूज करेंगे और होमोजीनियस के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब वन वर्ड में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो अब हमने देखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या चीज़ है? सॉल्यूशन क्या होता है कि जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर है उसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिलाते हैं और वो उसके अंदर मिल जाता है। जैसे हमने लिया सॉल्ट और सॉल्ट को मिलाया हमने वाटर के अंदर, तो हमारे पास मान लीजिए क्या बन गया, सॉल्ट वाटर बन गया। तो सॉल्ट को हमने वाटर के अंदर मिलाया, तो जो हमारे पास तैयार होकर आता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे हम? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है? सबसे पहली बात सॉल्यूशन के अंदर कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है और जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं, जैसे कि सॉल्ट को हम पानी के अंदर मिला रहे हैं, तो सॉल्ट पानी से रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करने के बजाय सॉल्ट उसके अंदर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। तो सॉल्यूशन जब भी हम पढ़ेंगे तो जो भी कंपोनेंट हम मिला रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होना चाहिए, मतलब जिस सॉल्वेंट जो भी है हमारे पास उससे वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर डिजॉल्व हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट पानी के साथ क्रिया नहीं करता है, सॉल्ट पानी के अंदर घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो पहले दूसरी बात हम देखेंगे, पहले तो हमने लिखा कि ऑल होमोजीनियस, दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर जो भी हम मिला रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो उसके अंदर घुल जानी चाहिए, डिजॉल्व होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। ये बात आपको हमको समझ आ गई है कि सॉल्यूशन में क्या करना है। तो हमने देखा सॉल्यूशन के अंदर हमने पहली बात तो ये कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरा, जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं, जैसे कि हमने सॉल्ट मिलाया अभी तो, लेकिन हो सकता है हम सॉल्ट के साथ इसमें शुगर भी मिला दें, लेमन जूस भी मिला दें, मतलब 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स हम मिला सकते हैं। तो 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज जिनको हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, वो आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद क्या कर, उनका कंपोजिशन वेरी कर सकता है, कम या ज़्यादा कंपोजिशन हो सकता है, और उससे जो भी बनकर तैयार होगा उसे क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन। और इसके अंदर जो पार्टिकल मिलाया जा रहा है उसका जो साइज होगा, तीसरी बात और हम देख लेते हैं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा। सॉल्यूशन के अंदर हमें 3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दूसरी बात, जो भी चीज़ हम मिला रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होनी चाहिए, आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर डिजॉल्व हो जानी चाहिए। ओके, जैसे कि तेल, तेल को पानी के अंदर मिलाने पर वह उसके अंदर मिलता ही नहीं है, लेकिन जब सॉल्ट को मिलाते हैं तो वाटर के अंदर, तो वो सॉल्ट पूरी तरह से उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए सॉल्ट प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। तीसरी बात, जो पार्टिकल हम मिला रहे हैं उसका साइज कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से कम। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, अब हम कंप्लीट डिफाइन कर देते हैं। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी and size of particle less than 1 nanometer, then these are known as solution। हिंदी में वापस सुनेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा क्रिया नहीं करने वाले यौगिकों का यौगिकों का मिश्रण जिनमें कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। और यह सारा जो होता मिश्रण जो होता है वो कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलयन। ये कंप्लीट डेफिनेशन है और हमको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो देखो, हमने सॉल्ट को वाटर के अंदर मिलाया जिससे हमारे पास सॉल्ट वाटर मिल गया हमें। तो ये तो कंफर्म है कि जो सॉल्ट होगा वो लेस अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा, और जो वाटर होगा वो मोर अमाउंट में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। जो लेस अमाउंट में होता है उसे इस यूनिट के अंदर बोला जाता है सॉल्यूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विलेय। और जो मोर अमाउंट में होता है उसे बोला जाता है सॉल्वेंट, विलायक। हिंदी में क्या बोला जाता है? उसे विलायक। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर जो बनता है उसे बोला जाता है सॉल्यूशन। उसे क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट, ये सारा जो भी होता है वो सब कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सॉल्यूशंस क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर।
तो अब इससे हमारे पास सॉल्यूट की सॉल्वेंट की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। सॉल्यूट क्या चीज़ होता है? जो लेस अमाउंट में पाया जाता है, और जो मोर अमाउंट में पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट, विलायक। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्ट को हमने वाटर में मिलाया तो हमारे पास क्या बना? सॉल्ट वाटर, जिसे हमें क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन। अब हम क्योंकि सॉल्ट को वाटर में मिला रहे हैं, तो इसी के आधार पर हमारे पास दो वर्ड्स हमारे पास आए कि अगर हम मान लो जो सॉल्यूट मिला रहे हैं उसको हम पानी में मिलाएं, एक तो पानी में मिला सकते हैं, दूसरा अदर देन वाटर में मिलाएं, अदर देन वाटर में मिलाएं, पानी के अलावा जो भी चीज़ है उसके अंदर मिला दें, जैसे कि एल्कोहल। अगर हम पानी के अंदर इसको मिलाते हैं तो जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो होगा एक्वस सॉल्वेंट, जलीय विलायक। और अगर अदर देन वाटर में मिलाते हैं सॉल्यूट को तो हमारे पास होगा नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अजलीय विलायक। चूँकि ये जलीय विलायक है इसलिए इससे जो विलयन बनेगा उसे जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। और चूँकि ये हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्वेंट है तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमारे यहाँ से दो चीज़ें भी क्लियर हुई, एक्वस और नॉन एक्वस, जलीय और अजलीय विलयन। एक्वस में सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होता है, नॉन एक्वस में जो सॉल्वेंट होता है वो अदर देन वाटर होता है, जैसे कि अल्कोहल है, लिक्विड अमोनिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात करी कि जो सॉल्वेंट है हमारे पास, जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो उसके बेसिस पे हमने दो वर्ड सीखे जिनका नाम होगा एक्वस और नॉन एक्वस। देखो हमने देखा भी, इफ़ सॉल्वेंट अगर हमारा क्या है? वाटर, तो जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा हमारे पास उसे हम बोलेंगे एक्वस, AQUOS। हिंदी में से बोला जाएगा जलीय विलयन। तो जलीय विलयन क्या चीज़ है? जिसमें विलायक हमारा क्या है? पानी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा सॉल्ट प्लस वाटर, ये इसका एग्जाम्पल भी है। अगर हमारे पास सॉल्वेंट अदर देन वाटर है, जैसे कि एल्कोहल है, अदर देन वाटर है, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बनकर आएगा उसे बोला जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे अजलीय विलयन। विलायक हमारा क्या है? जल के अलावा कुछ भी। तो विलायक हमारा अगर जल के अलावा कुछ भी हो तो जो हमारे पास विलयन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अजलीय विलयन। जिसमें हमारे पास इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो सकते हैं? अदर देन वाटर। अदर देन वाटर में हमारे पास हो सकता है एल्कोहल, और हमारे पास हो सकता है एल्कोहल के बाद अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है? एल्कोहल है, लिक्विड। तो सबसे सिंपल है हमारे पास, जैसे कि वाटर, वाटर तो है तो वो कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा? एक्वस। और अगर वाटर के अलावा कुछ भी है, जैसे कि हमारे पास और कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से हैं? अल्कोहल है, लिक्विड अमोनिया है, तो ये सब किसके अंदर चला जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके आधार पर हमने एक्वस और नॉन एक्वस के बारे में भी सीखा। अब हम देखते हैं आगे। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन में, देखो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर हमारे पास क्या बन के तैयार होता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। हिंदी में से ये बोलेंगे विलायक बराबर विलयन। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट एक है और सॉल्वेंट भी एक है तो हमारे पास जो निकल कर आएगा सॉल्यूशन उसे बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास अगर हमसे पूछे तो सॉल्ट के अंदर हमने क्या मिला दिया? वाटर। तो जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ कैसा हुआ हमारे पास? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूट दो हो, देखो सॉल्यूट अभी तो एक था तो हमने ऐसे लिख दिया। अगर हमारे पास सॉल्यूट कितने हो? दो, और वाटर सॉल्वेंट को हमने फिक्स कर रखा है, फिक्स ये हो, तो इसे बोला जाता है टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे अगर हम सॉल्ट प्लस शुगर को
किसके अंदर डाल दें, वाटर के अंदर। तो जो भी चीज़ बनकर तैयार होगी उसे क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूट कितने हो, 3, और सॉल्वेंट अभी भी वाटर ही है जो कि फिक्स है, तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे क्वाटरनरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन। जैसे कि हम सॉल्ट प्लस शुगर और उसके अंदर लेमन जूस भी डाल दें। किसके अंदर डाला है सब हमने, वाटर के अंदर। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास तैयार होगा बनकर उसे बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होता है, 1, और सॉल्वेंट भी कितना होता है, 1। टर्नरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें टर्नरी सॉल्यूशन के जो अंदर होता है उसके अंदर सॉल्यूट कितने होते हैं, 2, और सॉल्वेंट कितना होता है, 1। अगर क्वाटरनरी सॉल्यूशन की बात हम करें तो उसके अंदर सॉल्यूट कितने होते हैं, 3, और सॉल्वेंट कितना है, 1। तो उसको हम बोला जाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने पूरा कंप्लीट किया ये, और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चालू करते हैं। देखो, हमने अभी तक सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। होमोजीनियस में हमने वन वर्ड में डिफाइन किया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, और हेट्रोजीनियस में हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का। होमोजीनियस को, जैसे कि हमने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर नमक डाला तो नमक पूरी तरह से मिल जाता है, उसे हम होमोजीनियस या समांगी मिश्रण कहते हैं। और अगर एक रेत ले थोड़ी सी और उसको पानी के गिलास में डाले तो देखा कि ऊपर रेत कम है नीचे रेत ज़्यादा है, तो उसे हम बोला हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण। फिर हम आगे बढ़े, सॉल्ट प्लस वाटर से जो सॉल्ट वाटर बना है उसे हमने सॉल्यूट कहा, जिसमें एक लेस अमाउंट में होता है जिसे हमने विलेय कहा, और एक मोर अमाउंट में होता है जिसे हमने सॉल्वेंट विलायक कहा, और जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है उसे हमने सॉल्यूशन कहा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमने ये भी देखा बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी का मतलब क्या है। बाइनरी में सॉल्यूट 1 होता है, सॉल्वेंट भी 1 होता है। टर्नरी में सॉल्यूट 2 होते हैं, सॉल्वेंट 1 होता है। और क्वाटरनरी में सॉल्यूट कितने, 3 होते हैं और सॉल्वेंट 1 होता है, उसे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने ये सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का भी होगा। तो हमने देखा, हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट है, फिजिकल स्टेट जो सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन की भी होगी। जैसे इसके आधार पर हमने देखा कि सॉलिड सॉल्यूशन, सबसे पहली कैटेगरी हम बनाते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ठोस विलयन। क्या बोलेंगे इसको, ठोस विलयन। अब अभी अभी हमने देखा कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वही सॉल्वेंट का है। इसका मतलब इसमें जो सॉल्वेंट है वो कौन है, सॉलिड, और जो सॉल्यूट है वो कौन है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। इस आधार पर हमने इसको देखते हैं, और चूंकि ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है इससे, तो हम इसको टेबल बना के पढ़ लेते हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और यहाँ हम लिख लेंगे उसका एक एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे। जैसे सॉल्वेंट तो हमें फिक्स कर देना है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सॉलिड वाला, तो हम देखेंगे ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है। बट ये क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, और ये गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड प्लस सॉलिड के एग्जाम्पल हमारे पास होता है अलॉय, जिसको हम, जैसे कि स्टील जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, Fe प्लस कार्बन से। देखो, आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है स्टील। तो जो ये बनकर बना है वो भी सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है। तो सॉलिड प्लस सॉलिड बराबर सॉलिड। तो स्टील इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड प्लस सॉलिड का। लेकिन अगर हमें बताना हो लिक्विड प्लस सॉलिड के एग्जाम्पल, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिक्विड प्लस सॉलिड के एग्जाम्पल है, देखो, एक हमारे पास ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और उसका नाम है मरकरी। मरकरी के बारे में हमें याद भी रखना है कि जो मरकरी है, मरकरी एक ऐसी मेटल है, ओनली मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। कौन से स्टेट में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो कौन है, मरकरी। तो जो मरकरी है
वो एकमात्र ऐसा मेटल है जो हमेशा लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो जब ये Hg, तो इसका एग्जाम्पल हम पहले याद कर लेते हैं, अमलगम। क्या बोलते हैं उसको? अमलगम। और अगर ये Hg आयरन के साथ मिलती है तो इसे हम बोलते हैं आयरन अमलगम। आयरन अमलगम। तो ये इसका क्या एग्जाम्पल हो गया। गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल बताएंगे। तो देखो, गैस और सॉलिड का मतलब क्या है। जैसे ये पैलेडियम को पैलेडियम है, पैलेडियम का कोई मेटल है, इसके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छिद्र। और इसमें कौन आके बैठ जाती है? H2 गैस। कौन आके बैठ जाती है? H2 गैस। ये यहाँ पर H2 गैस आके बैठ जाती है। तो ये जो सॉल्यूशन बना है इसको बोलते हैं हम H2 गैस। तो इसका एग्जाम्पल भी हमें याद हो जाएगा कि H2 गैस इन पैलेडियम या प्लेटिनम। तो दोबारा सुनेंगे हम। सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन से पहले हमने देखा कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही सॉल्यूशन की होगी। जो नाम सॉलिड है जिसका मतलब इसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा? सॉलिड। और जो सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। फिर हमने इनके एक एक एग्जाम्पल करे, जैसे कि सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? अलॉय, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं स्टील, जो आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है और दोनों ही सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा लिक्विड प्लस सॉलिड, तो उसका हमने देखा कि Hg प्लस Fe, तो इसको हमने आयरन अमलगम बोला। और थर्ड हमने पढ़ा गैस प्लस सॉलिड, जिसको देखा कि H2, इसका एग्जाम्पल है H2 गैस इन पैलेडियम और प्लेटिनम मेटल्स। तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहाँ पे H2 गैस आके बैठ जाती है, तो ये गैस प्लस क्या हो गया? सॉलिड। तो ये हमने सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। देखो, सॉलिड सॉल्यूशन हमारा खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब द्रव विलयन। तो हमने इसको देख के बता दिया कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा, विलायक जो होगा, वो लिक्विड होगा, और जो सॉल्यूट होगा, विलेय जो होगा, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। तो हम फिर से वही टेबल बना के एक एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और इसका एग्जाम्पल। जैसे ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो अगर हम सॉलिड प्लस सॉलिड, तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? लिक्विड। तो सॉल्वेंट फिक्स हो जाएगा और फिक्स हो गया वो लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। और हमको यही पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल बताओ, तो ये तो हम पढ़ के ही आ रहे हैं अभी, सॉल्ट प्लस वाटर। एक एक एग्जांपल याद कर लेते हैं, बाकी और भी हो सकते हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जांपल देखें, तो लिक्विड प्लस लिक्विड का अगर हम एग्जांपल देखें तो बहुत अच्छे से हमें आता है। देखो, सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर हमारे पास है। तो हमारे पास लिक्विड प्लस जो लिक्विड है, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एथेनॉल प्लस वाटर, दारू पानी। और अगर हमसे कोई पूछे गैस प्लस लिक्विड का, तो वो है एरेटेड ड्रिंक। जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है उसके अंदर CO2 गैस मिलाई जाती है, तो CO2 तो गैस है और जो ड्रिंक होता है वो लिक्विड है। तो गैस प्लस लिक्विड का अगर कोई पूछे तो एरेटेड ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक बोल देंगे, सिंपल सा। तो वो सब किसके अंदर एग्जाम आ जाएंगे? इसके अंदर। तो देखिए, दोबारा से हम देख लेते हैं एक बार फटाक से। लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, और जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था, कोई सी भी एक अवस्था में पाया जा सकता है। अगर हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो हम उसे बोलेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हमसे लिक्विड प्लस लिक्विड का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे एथेनॉल प्लस वाटर। और हमसे गैस प्लस लिक्विड का पूछा जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक या एरेटेड ड्रिंक, जिसमें मतलब होता है CO2 गैस। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर, जिसका नाम होगा गैसेस सॉल्यूशन। देखो, अब हम थर्ड नंबर और लास्ट नंबर पढ़ते हैं गैसेस सॉल्यूशन। कौन सा है हमारे पास? गैसेस सॉल्यूशन। गैसेस सॉल्यूशन। तो देखो, इसका नाम सुनते हम बता देंगे कि सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में पाया जाएगा? गैसेस स्टेट में पाया जाएगा। तो सॉल्वेंट हमारा फिक्स कर दिया हमने और वो गैसेस स्टेट में है, और जो सॉल्यूट है वो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेटों, कोई सी भी एक स्टेट में पाया जा सकता है। तो हमारे पास माना कि सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से जो मिलकर बनेगा उसे हम एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे। तो ये तो सॉलिड, लिक्विड
और गैस हो सकता है, बट ये तो फिक्स है, गैस गैस और गैस। तो हमसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा सॉलिड प्लस गैस का एग्जाम्पल बताओ। तो देखो हमें वैसे बहुत अच्छे से पता है कपूर, कपूर को हम जैसे हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, सॉलिड से सीधा किस में चला जाएगा, गैसेस स्टेट में। तो हम लिखेंगे कैम्फर, CAMPHOR, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, जिसको कपूर बोलते हैं हम। और लिक्विड प्लस गैस का मतलब है जैसे हमारे आसपास ह्यूमिडिटी हो जाती है एयर में, तो वो लिक्विड है, और ह्यूमिडिटी इन एयर। और गैस प्लस गैस का मिक्सचर मतलब हमारे आसपास जितनी भी एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, और उनको बोला जाता है जितने एयर जो है उसके अंदर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, इसलिए वो गैसेस प्लस गैसेस का एग्जाम्पल्स होती है। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट किया। देखो दो बार फटाक से रिपीट करते हैं पूरा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने 3 भागों में से बांटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस सॉल्यूशन। सॉलिड के अंदर हमने देखा कि जो नाम है वही उसका सॉल्वेंट भी है, और सॉल्यूट उसका बदलता रहेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ऐसे करके हमने सबके एक एक एग्जाम्पल्स हमने याद कर लिए हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब सुनते हैं आगे। देखो अब हमारे पास कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे कि हमारे पास आया डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या नाम है इसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, तनु विलयन, तनु विलयन। एक आएगा हमारे पास, हमें तो बस नाम अच्छे से पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। एक होगा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में सांद्र विलयन। हमारे पास एक होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड जिसको हिंदी में बोलेंगे संतृप्त विलयन। अगला होगा हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। हमको इनका मतलब समझना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या। एक लास्ट में होता है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलेंगे हम अति संतृप्त विलयन। देखो एक एक चीज़ हम समझते हैं। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है। देखो अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि जैसे मान लो कोई बर्तन है और इसके अंदर हमने ये फिक्स कर दिया अमाउंट, वही 100 ml सॉल्यूशन ले लिया, हम 100 ml वाटर ले लिया, और इसके अंदर हमने मान लो 5 चम्मच शक्कर डाल दी, और एक हमने कंटेनर या बर्तन लिया, उसके अंदर भी वही 100 ml सॉल्यूशन लिया, और इसके अंदर हमने 10 चम्मच शक्कर डाल दी। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब 10 चम्मच शक्कर डालेंगे किसी बर्तन में 100 ml, लेकिन ये फिक्स है जो हम मिला रहे हैं 100 ml वाटर, मतलब सॉल्वेंट जो अमाउंट है वो फिक्स है। अगर हम सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है तो इसके अंदर हमने एक बार सॉल्यूट कितना डाला, मतलब कम मात्रा में ये है, तो 5 चम्मच शक्कर को क्या बोला जाएगा, सॉल्यूट। और ये चूँकि वाटर है इसको क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट हमने फिक्स कर रखा है, तो सॉल्वेंट के फिक्स अमाउंट में हमने देखो यहाँ सॉल्यूट कम डाला है और यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा डाला है। तो ये इस केस में जो सॉल्यूट है वो कम है, और इस केस में सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा, मतलब इसमें 10 चम्मच शक्कर डाली है और इसमें 5 चम्मच शक्कर डाली है। तो जब हमें बहुत अच्छे से पता है जब सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो वो जितना ही ज़्यादा गाढ़ा भी होगा, मीठा भी होगा, तो उसे बोला जाएगा हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये सांद्र विलयन है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि सॉल्यूट की मात्रा कम है, 5 चम्मच शक्कर डाली हमने, तो ये गाढ़ापन भी कम होगा और मीठापन भी कम होगा। तो उसके हिसाब से हम देखें, तो अगर हम देखें तो हम लिखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जिसमें सॉल्यूट कैसे रहता है, कम मात्रा में, तो उसे सॉल्यूशन को बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसे बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हमारे पास 3 वर्ड और आए जिनका नाम है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मतलब है पूरी तरह से भरा हुआ, बिल्कुल। अब उसके अंदर जैसे कि हमने एक बर्तन लिया, जैसे ये 100 ml का लिया, और हम 5 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं, 10 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा कि 15 चम्मच ही हम शक्कर डाल पा रहे हैं, उसके बाद हम 15 चम्मच शक्कर, मान लो ये हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हम इसके अंदर। तो
5 डालना, 10 डालना, 13, 12 इन सबको डालना, तो डालते जा रहे हैं वो घुलता जा रहा है। जैसे बर्तन है, 5 चम्मच शक्कर डाली घुल गई, 10 चम्मच शक्कर डाली घुल गई, 12 डाली घुल गई, 13 डाली घुल गई, 14 डाली घुल गई, और 15 पे जाके वो पूरी तरह से नहीं घुलती है, और पूरी तरह से क्या होता है, अब वो घुलना बंद कर देती है। तो जब हम सॉल्यूट की मात्रा को घोल सकते हैं तो उसे तो अनसैचुरेटेड, और वह अधिकतम मात्रा जिस सॉल्यूट की वह अधिकतम मात्रा जिसको अब और ज़्यादा नहीं घोल सकते तो उसे बोला जाता है सैचुरेटेड। और अगर हम कुछ टेम्परेचर गर्म करके और अधिक मात्रा को घोल दें तो उसे बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोबारा सुनेंगे एक बार। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जिसमें सॉल्यूट या विलेय क्या रहता है, कम मात्रा में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जिसमें क्या रहता है, सॉल्यूट या विलेय ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तीसरा वर्ड हमने देखा सैचुरेटेड, जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, बस लास्ट, इसके बाद नहीं घोला जा सकता। अनसैचुरेटेड, घोलते जाओ वो मिलता जाएगा, घोलते जाओ वो मिलता जाएगा। सुपर सैचुरेटेड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, क्योंकि ये दोनों एक फिक्स टेम्परेचर पे होते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसमें और अधिक मात्रा घोल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने आज सॉल्यूशन की क्लास करी। देखो इसके अंदर मैं लास्ट बार एक बार कंप्लीट रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को जाना। होमोजीनियस का क्या मतलब है, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है उसे होमोजीनियस समांगी मिश्रण कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है उसे हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद हमने सॉल्यूशन के बारे में जाना। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हुज कंपोजिशन कैन वेरी। उन सबको हम क्या बोला है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पाया जाता है। सॉल्यूट क्या चीज़ होती है, जो लेस क्वांटिटी में होती है, और सॉल्वेंट क्या होती है, जो मोर क्वांटिटी में हो सकती है। अगर हमने ये भी देखा कि जो सॉल्यूट है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर सॉल्यूट एक है और सॉल्वेंट एक है तो उसे बाइनरी। सॉल्यूट अगर 2 है और सॉल्वेंट एक है तो उसे टर्नरी। सॉल्यूट अगर हमारे 3 है, सॉल्वेंट एक है तो उसे क्वाटनरी बोला। उसके बाद हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पूरा पढ़ा। उसके बारे में हमने ये टर्मिनोलॉजी सीखी। कल जब हम आएंगे तो हम कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म्स क्या क्या हैं, जिसमें हम मेजर करेंगे मोलरिटी के बारे में, वो सारी चीज़ हम कल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और रोज़ क्लासेस हम लाते रहेंगे। और ये पूरी जो क्लास है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो सबके लिए बेनिफिशियल है। तो जो भी इसको देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम और वीडियो को जल्दी जल्दी लाते रहें। थैंक यू।